Assalamu alaikum dear student, welcome to Punjab College Balwal. I am your biology teacher Bilal Khan. बेटे ऑनलाइन लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपका जो लास्ट सेक्शन होगा जो आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें इसके जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से नहीं आता। तो जो चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास वो है क्रोमोसोम और डीएनए का। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कब अपीयर होते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल जो है वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं माइटोसिस मियोसिस के रिजल्ट में, तो तब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस होते हैं और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसकी डिस्कवरी। तो डिस्कवरी जो है वो उसकी की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने इन 1882 में। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था इसको स्लेमेंडर के लार्वा में। लार्वा में उसने क्या किया था, यही जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन है कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होके एक धागेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस धागेनुमा स्ट्रक्चर को जो है वो उसने क्रोमोसोम का नाम दिया था। देन बेटे हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके पास बुक में फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बताए गए हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसमें अगर हम स्टार्ट करें पेनिसिलियम से जो हमारे पास एक फंगस है उसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। देन हमारे पास है फर्न्स जो एक प्लांट है उसमें हमारे पास 500 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देन मस्कीटो में 6, हनी बी में 32, शुगर केन में 80, कॉर्न में 20, फ्रॉग में 26, माउस में 40 एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 46 है और अगर हम पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में बेसिकली हम बताते हैं कि जी कौन से कंपोनेंट है क्रोमोसोम में। तो हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट है क्रोमोसोम में। हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर नेम से क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सेंटर पोर्शन है जहां पे आर्म्स जो है क्रोमोसोम के वो अटैच है। तो सेंट्रोमियर पहला पोर्शन और फिर ये 2 आर्म्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो सेंटर से अटैच होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर में जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन भी होती है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम में क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो 2 लूप की तरह के स्ट्रक्चर है। The green one that is called secondary constriction and the black one that is called primary constriction. तो इस तरह से हम कहते हैं कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमाटिड्स, secondary constriction and primary constriction. देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो वेरी करते हैं। वो वेरी करते हैं इन साइज, इन आर्म्स लेंथ, इन लोकोमोशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप को डिफाइन करते हैं। कैरियोटाइप हमारे पास क्या है, द पार्टिकुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट द इंडिविजुअल पोजेसेस। जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, उस अरेंजमेंट या अरे को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट कैरियोटाइप। क्रोमोसोम एक्वायर डिफरेंट शेप्स, और ये जो शेप्स हमारे पास बनते हैं इसको अगर हम अल्फाबेटिकली समझे तो हमारे पास आई शेप बनते हैं, जे शेप एंड वी शेप। देन एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की लोकेशन में, क्योंकि ऊपर हमने बात की कि क्रोमोसोम वेरी करते हैं ऑन द बेस या ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो उस बेस पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर। तो 4 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में हम डिफाइन करते हैं सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमाटिड, कि ये क्रोमाटिड और क्रोमाटिड के एंड के ऊपर जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो क्रोमोसोम की टाइप होगी, दैट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। देन द सेकंड वन इज एक्रोसेंट्रिक।
सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ द क्रोमेटिड। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जी ये हमारे पास सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से ऊपर एक जो है वो शॉर्ट आर्म होती है और दूसरी आर्म जो है वो उसकी लॉन्ग होती है। मीन वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड द अदर इज वेरी लॉन्ग। तो ये जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है ये हमारे पास है फिर एक्रोसेंट्रिक। देन सबमेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड। नियर द मिडल होते हैं, बिल्कुल मिडल पोर्शन पे नहीं होता। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा सबमेटासेंट्रिक, मींस ये जो है हमारे पास सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एक जो है हमारे पास ये नाम है और दूसरा जो है हमारे पास ये, और दोनों आर्म्स की लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है। तो इसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं मेटासेंट्रिक से। मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड। उसमें क्या था, नियर द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड। उसमें जो दोनों आर्म्स की लेंथ है वो अनइक्वल है, जबकि इसमें जो दोनों आर्म्स की लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो सेंट्रोमियर बिल्कुल जो है वो मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होगा और दोनों आर्म्स की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को जो है वो हम 5 सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन नेम से इंडिकेट कर रहा है कि जी दो केमिकल कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज डीएनए एंड द सेकंड वन इज प्रोटीन। डीएनए की जो कंपोजिशन है वो है 40%, जबकि प्रोटीन की जो कंपोजिशन है वो है 60%। और यही डीएनए जो क्रोमोसोम पे होते हैं यही आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी एक हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जी हमारे पास प्रोटीन कहाँ पे है और डीएनए कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का ये एक क्रोमाटिड, और उस क्रोमाटिड का अगर हम ये एक पोर्शन लें और उस पोर्शन को अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास यूं एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर में अगर फिर हम एक शॉर्ट पोर्शन ऑब्जर्व करें तो यूं हमारे पास धागेनुमा स्ट्रक्चर आते हैं। इस धागेनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं इसके पोर्शन को फिर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है हिस्टोन, और फिर आगे आपको एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल हेलिक्स डीएनए। और यहीं से फिर हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बताते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम हमारे पास क्या होता है, हिस्टोन, और जो डबल हेलिक्स डीएनए होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम बताते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, तो इस बेस पे जो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ही होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इज वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, 3 मेन कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फास्फेट ग्रुप, और तीसरा हमारे पास एक शुगर होते हैं जो हमारे पास राइबो शुगर होते हैं। ये जो कंपोनेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ह्यूमन क्रोमोसोम को हम लेते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास वो है 140 मिलियन। अब हर न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कंसीडर करें कि वो एक वर्ड है तो एक पेज पे हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, कितने वर्ड्स होंगे, 500 वर्ड्स। और इस तरह से जो हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन आएगी उनको अगर हम बुक्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास टोटल 280 बुक्स आएंगी, और हर बुक्स के जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो 1000 होंगे। तो इतनी वास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। देन कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं कि जी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक छोटे से कंपोनेंट जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं उसमें कैसे प्रेजेंट है। तो क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए एक छोटी सी जगह में जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हम कहते हैं अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखें तो स्ट्रेट लाइन में जो उसकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये प्रेजेंट होते हैं कॉइलिंग फॉर्म। और कॉइलिंग फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये रिजेंबल करते हैं स्ट्रिंग ऑफ बीड्स के। हमारे पास एक रस्सी है और उस रस्सी को हमने जगह जगह से जो है वो गिरा लगाई हुई है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी अपीयरेंस होती है।
देन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जब हम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम का, जिसको हम डायग्रामेटिकली भी देख चुके हैं कि न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन एंड डबल हेलिकल डीएनए। तो उसको डिफाइन करते हैं कंप्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉइल के 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है और उसके इर्द गिर्द जो है वो डीएनए की कॉइलिंग हुई है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। प्रेजेंट आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड, हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है वो एक न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होगा। अब हिस्टोन में आगे जो है वो आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं और ये आर्जिनिन और लाइसिन पे बेसिकली जो चार्ज होता है हिस्टोन पे वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको अट्रैक्ट करते हैं कौन, जो डीएनए का फास्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि फास्फेट ग्रुप पे जो है वो नेगेटिव चार्ज, तो जो डीएनए का फास्फेट ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो इस हिस्टोन प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से दोनों के दरमियान में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। देन हम बात करते हैं क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। क्रोमैटिन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बिफोर द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का, और यही क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और वो जिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। तो क्रोमैटिन को डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप अप इनटू हाई ऑर्डर कॉइल कॉल्ड सुपर कॉइल, और ये जो सुपर कॉइल का स्ट्रक्चर होता है इसको फिर हम नाम देते हैं किसका, क्रोमैटिन का। ऑन द बेस ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि हम कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेस ऑफ कंडेंसेशन हम क्रोमोसोम को, क्रोमैटिन को आगे डिवाइड करते हैं हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में। जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। अब हेटेरोक्रोमैटिन हमारे पास क्या होते हैं, हाईली कंडेंस्ड पोर्शन, सम ऑफ प्रोटीन परमानेंटली रिमेन कंडेंस्ड, क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड पोर्शन है तो इसमें जो जीन होते हैं या इसका जो डीएनए होता है इस पोर्शन का वो एक्सप्रेस नहीं होता। जबकि इसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास यूक्रोमैटिन, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होते हैं which condense only during the cell division, वो हमारे पास क्या होगा, यूक्रोमैटिन। और कंपैक्ट पैकेजिंग फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इसकी पैकेजिंग जो है वो कंपैक्ट होती है तो यही पैकेजिंग का स्ट्रक्चर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं क्रोमोसोम की मूवमेंट को। देन अब इस पोर्शन में जो जीन्स होते हैं वो जीन क्या होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि इसको हमने कहा कि जी वो पोर्शन जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कंडेंस होगा, तो यहाँ पे जो जीन होंगे यूक्रोमैटिन के वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। जबकि ऑपोजिटली हमने हेटेरोक्रोमैटिन में बताया था कि यहाँ पे जो डीएनए या जो जीन होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए, जिसमें हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन है। क्रोमैटिन का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमियर, व्हाट इज कैरियोटाइप। और एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।